जी चिल्स ग्लोबल अपडेट में आप सभी का स्वागत है। भारत ने एक ऐसा जाल बिछा दिया है जिसमें चीन बुरी तरह फंस गया है और वो भारत से मदद मांग रहा है। यानी कि चीन भारत के आगे घुटने टेक चुका है और कई लोगों का मानना है कि यह सबसे सुनहरा अवसर है ताकि भारत अपने परमानेंट सीट और वीटो पावर के लिए चीन से साइन करा ले, तभी चीन से बातचीत आगे बढ़ाए। चीन ने गलवान घाटी में जो गलती की थी उसे लेकर भारत ने उसे रुला दिया है दोस्तों, और अब उसके आंसू छलक कर बाहर आ रहे हैं। दरअसल हुआ ये कि इस वक्त चीन की पूरी अर्थव्यवस्था भारत के मुट्ठी में है। यानी कि चीन का ऑक्सीजन सप्लाई भारत के सिलेंडर में बंद हो गया है। यह दर्शाता है कि चीन भले ही 5th जनरेशन का लड़ाकू विमान तैयार कर चुका हो, लेकिन भारत के बिना उसका गुजारा होना नामुमकिन है। और हाल ही में चीन ने भारत को लेकर जो बयान दिए उसे देखकर रूस को भी यकीन हो गया कि भारत चीन से काफी ताकतवर बनता जा रहा है और इस तरह से पुतिन के लिए भारत चीन से कहीं ज्यादा जरूरी बन चुका है। क्योंकि एक तरफ चीन पिंजरे में कैद है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने खुले आसमान में तरक्की का परचम लहराना शुरू कर दिया है। अब यहां पर आपका सबसे पहला सवाल होगा कि आखिर चीन ने ऐसा क्या बोला। तो अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि चीन का ये स्टेटमेंट पूरे एशिया में नहीं बल्कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को हमेशा हमेशा के लिए बदलने जा रहा है। चाइनीज एम्बेसडर शू फेंगहोंग ने कहा, चीन भारत की और कंपनियों का स्वागत करने के लिए तैयार है ताकि वो चीन के मार्केट में एंटर कर सके। यानी कि चीन ने भारत के सभी कंपनियों के लिए अपना दरवाजा खोल दिया है और धूप अगरबत्ती के साथ स्वागत करने को तैयार है। चीन ने यह बयान तब दिया जब कुछ दिन पहले ही उसने अपने हजारों सैनिकों को बॉर्डर से काफी पीछे हटा लिया है। यानी कि आप इस पूरे घटनाक्रम का टाइमिंग समझिए। चीन भारत से दोस्ती बढ़ाने के लिए डेस्परेट हो चुका है और वीटो पावर लेने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। चीन को साफ लग रहा है कि भारत जल्द ही $5 ट्रिलियन जीडीपी के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है और दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट बनने जा रहा है। इसी कारण चीन भारत के रिश्ते सुधारने के लिए पागल हो चुका है। साथ ही चीन के राजदूत ने उम्मीद जताई कि भारत भी चीनी कंपनियों के लिए एक साउंड बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा। यानी कि भारत के तेवर के सामने चीन की अकड़ निकल चुकी है और वो भारत के सामने पूरी तरह पिघल गया है। और यह सबसे अच्छा मौका है कि हम चीन को और ज्यादा मजबूर करें, उस पर और ज्यादा दबाव बनाएं ताकि वो हमारे सभी मांगों को पूरी तरह इंक्लूडिंग यूएनएससी में परमानेंट सीट पूरी करे। एक इवेंट में बोलते हुए शू ने कहा कि चीन चाहता है कि भारत जल्दी से जल्दी डायरेक्ट फ्लाइट्स और वीजा को फिर से शुरू करे ताकि चीनी नागरिक भारत आ सके। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि आखिर भारत से दोस्ती करने के लिए चीन अचानक इतना डेस्परेट क्यों हो गया है। और फिर आपका सवाल होगा कि आप कैसे कह सकते हो कि चीन भारत को वीटो पावर देने के लिए पागल हो जाएगा। तो इसके पीछे का 5 बड़ा कारण मैं आपको बेहद सरल भाषा में और उदाहरण के साथ समझाने जा रहा हूं। मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह भारत के लिए गेम चेंजर साबित होने जा रहा है। ऐसा अवसर भारत के लिए बार बार नहीं आता। देखिए, चीन के द्वारा भारत को वीटो पावर देने का सबसे पहला बड़ा कारण है ग्लोबल सप्लाई चेन का बदलाव। जी हां, कोरोना महामारी और हाल की विश्व राजनीतिक परिस्थितियों के कारण दुनिया भर में सप्लाई चेन में बड़ा बदलाव आया है और इसका सबसे बड़ा असर चीन पर देखा गया। बहुत सारी कंपनियां अब चीन से बाहर अपने प्रोडक्शन सेटअप्स देख रही हैं ताकि वो अपने व्यापार को सिर्फ एक देश पर निर्भर ना करे। ऐसे में भारत एक मजबूत विकल्प बनकर सामने आया है। उदाहरण, हाल ही में कई बड़ी कंपनियां जैसे एप्पल, सैमसंग आदि ने अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को चीन से हटाकर भारत में स्थापित किया है। इसी कारण चीन भारत से दोस्ती बढ़ाना चाहता है ताकि दुनिया भर में उसकी छवि सुधर सके और कंपनियां उसके देश को छोड़कर ना भागें। चीन के द्वारा भारत को वीटो पावर देने का सबसे बड़ा दूसरा कारण है बढ़ता भारतीय मार्केट, जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन आज भारत के बाजार ने चीन के नाक में दम कर दिया है। भारत की आबादी लगभग 1.4 बिलियन है, जो चीन के बराबर है। लेकिन भारत की खासियत यह है कि यहाँ एक तेजी से बढ़ता मिडिल क्लास है जो खरीदारी करने की शक्ति रखता है। ये कंपनियों के लिए एक बड़े बाजार का संकेत है। उदाहरण के लिए शाओमी, ओप्पो, वीवो जैसी चीनी मोबाइल कंपनियां भारत में खूब पॉपुलर हो चुकी हैं और ये यहाँ के ग्राहकों के भरोसे पर ही चल रही हैं। और इस कारण चीन भारत से दोस्ती भी बढ़ाना चाहता है। भारत को वीटो पावर देने के पीछे चीन के लिए तीसरा सबसे बड़ा कारण है अमेरिका चीन ट्रेड वॉर का असर। दरअसल चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव पिछले कुछ वर्षों में बढ़ चुका है। इस कारण कई चीनी कंपनियों को अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई करने की जरूरत महसूस हो रही है। ऐसे में भारत उनके लिए एक बेहतरीन मौका है।
कुछ दिन पहले टेस्ला भी भारत में घुसने की तैयारी कर रहा था, लेकिन चीन ने जैसे तैसे करके एलन मस्क को मना लिया, नहीं तो आज टेस्ला भी भारत में अपनी कार मैन्युफैक्चरिंग कर रहा होता। भारत को वीटो पावर देने के पीछे चीन की चौथी सबसे बड़ी मजबूरी होगी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में साझेदारी। जी हां, भारत की तकनीकी और आईटी प्रतिभा पूरी दुनिया में मशहूर है। चीन इस प्रतिभा का फायदा उठाने के लिए भारत के साथ सहयोग करना चाहता है, ताकि दोनों देशों के बीच तकनीकी साझेदारी हो सके। उदाहरण के लिए भारत के आईटी सेक्टर में कई चीनी कंपनियों ने निवेश किया है और चीनी कंपनियां भारतीय टेक्नोलॉजी का फायदा उठाने की दिशा में काम कर रही हैं। लेकिन भारत उसे उतना फायदा लेने नहीं दे रहा जितना वो ले सकता है, इसलिए वो भारत से दोस्ती करना चाहता है। भारत को वीटो पावर देने के पीछे चीन की 5वीं सबसे बड़ी मजबूरी होगी ग्लोबल इमेज और डिप्लोमेसी। दरअसल चीन अपनी वैश्विक छवि को सुधारने की कोशिश कर रहा है। भारत, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसके साथ व्यापारिक संबंध सुधारने से चीन को अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि को सुधारने में मदद मिल सकती है। उदाहरण के लिए भारत के साथ संबंध सुधारने के बाद चीन अन्य देशों को यह दिखा सकता है कि वो व्यापारिक मामलों में लचीला और सहयोगात्मक है। लेकिन अगर वो भारत के साथ संबंध नहीं सुधारता है तो फिर भारत कई मार्केट में उसका खेल बिगाड़ रहा है। इस प्रकार से कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत चीन के लिए एक महत्वपूर्ण पार्टनर बन चुका है, क्योंकि वो न सिर्फ एक बढ़ता हुआ बाजार है बल्कि मैन्युफैक्चरिंग और तकनीकी क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। चीन को इस बात का एहसास हो चुका है कि भारत के साथ संबंध मजबूत करना उनके लिए जरूरी है, खासकर जब दुनिया भर में सप्लाई चेन और व्यापारिक संबंधों में बदलाव हो रहे हों। वहीं भारत का मानना है कि जब तक बॉर्डर पर शांति नहीं होगी तब तक चीन के साथ संबंध सामान्य नहीं हो सकते। भारत के रवैये को देखते हुए एम्बेसडर शू ने आगे कहा कि दोनों देशों को एक दूसरे के विकास और स्ट्रेटेजिक इरादों को सही तरीके से देखना चाहिए। उन्हें आपसी रिश्तों को सही दिशा में ले जाना चाहिए और एक दूसरे के मुख्य इंटरेस्ट्स और बड़ी चिंताओं को समझना और अपनाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा, हमें डायलॉग के जरिए आपसी मतभेदों को सही तरीके से सुलझाना चाहिए और सभी लेवल्स पर एक्सचेंज और कोऑपरेशन को बढ़ावा देना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि कोई एक घटना हमारे कोऑपरेशन को ना बिगाड़े। हालांकि उन्होंने पूर्वी लद्दाख में चल रहे मिलिट्री स्टैंड ऑफ का कोई डायरेक्ट जिक्र नहीं किया। अब दोस्तों, आप हमें नीचे कमेंट में बताएं कि क्या भारत और चीन के बीच दोस्ती बढ़नी चाहिए या फिर वीटो पावर लेने के बाद ही चीन के साथ कोई बातचीत करनी चाहिए। अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।